हाय सबको जय की गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अब आप अपना सुनाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। आज फिर मैं अपने चैनल पर यूट्यूब पर आई हूँ। परमेश्वर की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, कुछ जो मेरे जीवन से रिलेटेड है। और मेरे जीवन में बहुत दुख आए, परेशानियाँ आई हैं। मैंने आपको बाइबल में भी बताया था कितनी परेशानियों का सामना किया है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे जैसे उसने मुझे भी दी है। मैं चाहती हूँ आप सब लोग परमेश्वर के बारे में जानें। मैंने खुदा को जाना जब मैं ज़्यादा परेशानियों में थी। कोई भी खुशी से इंसान यीशु मसीह को कबूल नहीं करता। जब दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, जब कहीं से भी आपको सहारा नहीं मिलता है, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, आपको सब जगह से घूम फिर कर लास्ट में प्रभु यीशु मसीह का सहारा मिलता है। मैं चाहती हूँ हमेशा परमेश्वर में बने रहें। दुख सुख तो आते हैं, प्रभु ने हमारे लिए इतना दुख सहा है। मैं चाहती हूँ अगर थोड़े से दुख हमें भी आते हैं तो उसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु महान है। हमारी परीक्षाएं होती हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। अगर वो हमारे लिए कोड़े सहन कर सकता है तो हम उसके लिए थोड़े से दुख क्यों नहीं सहन कर सकते। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत दुखों का सामना किया और 10 साल बहुत तड़पी हूँ। मुझे नहीं पता लगता था कि धूप में बैठना है, इतनी गर्मी में बस बर्दाश्त नहीं होता था। कभी धूप में, कभी छत पे, कभी नीचे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी धूप में। धूप भी नहीं लगती थी, इतनी दर्द होती थी कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता था कि दर्द क्या है, हाँ गर्मी है, सर्दी है या क्या प्रॉब्लम है, मुझे कुछ नहीं पता लगता था। मैं चाहती हूँ परमेश्वर का वचन आप सबके साथ शेयर कर सकूँ, आपको खुदा के बारे में बता सकूँ। मेरी यही तमन्ना है, जैसे मेरी ज़िंदगी बदली प्रभु आपकी बदले। क्योंकि कहीं भी चले जाओ, दुख सुख थोड़े बहुत अगर आपको है तो कोई बात नहीं, आराम भी मिलेगा। लेकिन सच्ची शांति, जो शांति हमें मिलती है वो सिर्फ यीशु मसीह के पास आकर ही मिलती है, क्योंकि वो हमारी शांति का राजकुमार है। प्रभु महान है। वो हमसे हमेशा बात करता है, क्योंकि वो ज़िंदा है। ज़िंदा इंसान ही बात कर सकते हैं एक दूसरे से, और जो ज़िंदा परमेश्वर है वही हमसे बात कर सकता है। आपने कभी देखा है कि मुर्दे कभी बात करते हैं? नहीं ना। तो परमेश्वर ज़िंदा है। और जब हम दुखों में थे, मैं दुखों में थी, तो मैं यही फील करती थी, अपने आप को मरा हुआ समझती थी। सोचती थी थोड़ी सी सांसें बची हैं, प्रभु मुझे मुझे मौत दे दो, मुझे ये भी नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु ने मुझे अपने पास आने दिया। हम जैसे कहते हैं, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। तो उसने हमें पापों से भी शुद्ध किया है, हमें कबूल किया है, अपने पास आने दिया है। कितना महान परमेश्वर है वो हमारा, जो हमारी दुख तकलीफ़ को समझता है। मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ, पॉजिटिव रहो हमेशा, क्योंकि अच्छी सोच रखोगे। बाइबल में सारी बातें पॉजिटिव हैं, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। हमें हमेशा ही पॉजिटिव बातें बोलनी है, सुननी है। कहते हैं ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये 3 चीज़ें हमें अपने जीवन में लागू करनी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं जब शुरू में प्रभु को नहीं जानती थी, मसीह में नहीं थी, जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने बाइबल पढ़ी थी, तो मैंने पढ़कर देखा, मैंने सोचा ये मुसलमानी किताब है, यीशु मसीह कौन है मैं नहीं जानती। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे हर एक चीज़ बताई कि यीशु मसीह कौन है। और ये मुसलमानी किताब नहीं है, ये प्रभु के पवित्र आत्मा द्वारा लिखी गई है, जो हमारी भलाई के लिए लिखी गई है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कार्य होता है। हर दुख से हम निकल पाते हैं जब हम वचन को बार बार पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में वो बीज की तरह काम करता है। हालेलुया।
प्रभु महान है, वो सबकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो अपने बच्चों को कभी भी दुख में नहीं देख सकता, कभी परेशानियों में नहीं देख सकता। जब हम बच्चे को डांटते हैं, उसको सज़ा देते हैं, तो सबसे ज़्यादा दुख हमें होता है। तो हम उसको सिर्फ पनिश करते हैं कि वो संभल जाए, सुधर जाए। इस तरह परमेश्वर हमें जीने की राह दिखाता है, हमें सिखाता है कि कैसे इस संसार में रहना है। अगर हमारे पास वचन नहीं होगा तो ये संसार हमें बहुत तंग करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम अलग किए गए हैं। इसीलिए मुझे बुराइयाँ पसंद नहीं है, किसी के पास बैठना पसंद नहीं है। मैं अकेले बैठूं, कुछ भी करूं, बाइबल पढूं, दुआ करूं, गीत बोलूं, पर जहाँ कोई बैठता है, अच्छी बातें करता है, तो वहाँ मैं बैठती हूँ। जहाँ प्रभु की बात होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। जहाँ चुगली बुराइयाँ होती है, मैं वहाँ से फ़ौरन उठ जाती हूँ, कुछ बहाना बनाकर। या मेरा ध्यान बहुत ज़रूरी है वहाँ बैठना, तो मैं अपने ध्यान को प्रभु की बातों की तरफ ले जाती हूँ, वचन की तरफ ले जाती हूँ। वहीं बैठकर मैं अपने ध्यान को प्रभु में ले जाती हूँ, बाइबल के वचन पर मन में बोलने लगती हूँ या प्रभु की तरफ ध्यान देती हूँ। तो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बुराई सुनने से नेगेटिविटी आती है। हम भी, अगर कोई 4 बुराई करेगा, एक हम भी करेंगे, इसलिए वहाँ बैठना मुझे पसंद नहीं है। मैं ये चाहती हूँ आप सबका जीवन बदले। जब मैं फ़र्स्ट टाइम बाइबल पढ़ी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, क्या ये वचन क्या है, इनका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं पता था। तो मैं जिनको नहीं पता, मैं उनको बताना चाहती हूँ, और जो जानते भी हैं, मैं चाहती हूँ और ज़्यादा जाने। उनको आइडिया देना चाहती हूँ कि जापान के जोसेफ मर्फी की बुक मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ी, तो उसमें पॉजिटिव बातें थी, जिससे हमें मुर्दा इंसानों में भी जान आ जाए, पढ़ के हिम्मत मिले, हौसला मिले। तो वो मैंने पढ़ी, उसमें प्रभु के वचन भी लिखे थे, जो मैंने आपसे पूछा था कि अंधों को आंखें देना देकर प्रभु ने क्यों कहा कि किसी को मत बताना। और कई अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें हैं। और उसमें ये भी वचन लिखे हैं कि जब 2 जन प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना पूरी हो जाएगी, तब तेरा पिता तुझे दे देगा। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी है, प्रार्थना है, वचन की बातें की गई हैं, अच्छी शिक्षा हमें बताई गई है। मैं ये चाहती हूँ कि वो किताब आप पढ़ें। वो 150 रुपये की बुक है, मेरे पास भी है, मैं भी कभी कभी पढ़ती हूँ। और जब मैंने उसको पढ़ा तो बाइबल खोल के पढ़ने लगी, तो मुझे बाइबल की समझ आने लगी। और मैंने जब 1 महीना बाइबल की क्लास करी, तो मैं फर्स्ट आई थी, और मैं नहीं जानती थी कैसे। और जब भी मैं पढ़ती थी तो सबके बीच में हर क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले मैं हाथ उठाती थी कि मुझे पता है, मैं बताती थी, और सब कहते थे बढ़िया। और मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आए थे, मैं फर्स्ट आई थी, मुझे गिफ्ट भी मिला था। मैं चाहती हूँ पॉजिटिव बातें पढ़ें, पॉजिटिव वीडियो देखें, गंदी बुरी नेगेटिव चीज़ें मत देखें, जिससे आपका भला नहीं होगा। टेंशन के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ आप डॉक्टर जोसेफ मर्फी की हिंदी बुक नेट से भी देख सकते हैं, अवचेतन मन की शक्ति। खुदा क्यों कहता है, प्रभु क्यों कहता है कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे। उसने अपनी सारी शक्तियाँ हमें दी हैं, अपनी समानता स्वरूप में हमें बनाया है, तो शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, उन्हें जागृत करने की, वचन पढ़कर हर चीज़ को जागृत करने की ज़रूरत है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। कुछ बातें जो सक्सेसफुल होने के लिए, आपको कामयाब करने के लिए हिम्मत देंगी। मैं चाहती हूँ आप अच्छी चीज़ें पढ़ें, उसको पढ़ेंगे तो आपका बाइबल पढ़ने को भी मन करेगा। नहीं तो जब जो चीज़ समझ नहीं आती, आपका पढ़ने में मन नहीं करता, फिर आप समझ नहीं पाते। मैं चाहती हूँ अच्छी बुकें पढ़ें। बड़े बड़े पास्टर जो अंग्रेज़ पास्टर हैं, उनकी हिंदी डब की हुई लिखी हुई किताबें हैं, जो मैं भी पढ़ती हूँ। हमें हिम्मत और ताकत मिलती है। बाकी सिखाने वाला परमेश्वर है, मुझे कोई नहीं सिखाता, प्रभु यीशु सिखाते हैं। मैं सिर्फ चाहती हूँ पॉजिटिव बातें बोलूँ, मन में रखूँ। मुझे भी गुस्सा बहुत आता था, अभी थोड़ा थोड़ा आता है, क्योंकि मैं बीमार परेशान हो जाती हूँ, टेंशन में होती हूँ, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, हर किसी को आ जाता है। पर कोशिश यही करती हूँ, दुआ करती हूँ, आपसे भी कहती हूँ, खुद से भी दुआ करती हूँ कि मुझे कभी गुस्सा ना आए, और कभी हम किसी से ईर्ष्या ना करें, कभी किसी पर गुस्सा ना करें। कई बार हम सोचते हैं कि कोई इंसान गुस्से वाला है। मैं ये चाहती हूँ कि आप उसकी परेशानियों को समझें,
जाने कि वो इंसान गुस्से वाला क्यों है। कोई भी इंसान खुशी से गुस्सा नहीं करता। जब उसको दुख, दर्द, तकलीफ़ें आती हैं, बीमारियां आती हैं, किसी का बिजनेस लॉस हो जाता है, किसी का कोई हेरा फेरी करके उसका घर बेच देता है, उसका बिजनेस चुरा लेते हैं, किसी की चीज़ पे हक जताते हैं, अपने नाम करवा लेते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो वो इंसान टूट जाता है। मैं भी बहुत टूट गई थी, मेरे मम्मी पापा नहीं थे, बड़ी परेशानी आई, ऊपर से बीमारियाँ। हर दम यही सोचती थी कि कोई मुझे प्यार करे, मुझसे प्यार से बात करे। अभी भी यही सोचती हूँ, कोई मुझसे प्यार से बात करे। मुझे कोई चीज़ का लालच नहीं है, किसी चीज़ का घमंड नहीं करती हूँ। यही दुआ करती हूँ दिन रात, प्रभु मुझे कभी भी कोई घमंड ना आने पाए कि मैं तुझसे दूर हो जाऊँ। ऐसी बातें मुझे सिखा जो तेरे करीब रह सके। कभी भी मुझे दुख तकलीफ़ आए तो मैं सिर्फ तेरे नाम ही लूँ। कभी भी परेशानियों से हार ना मानूँ। मुझ में जो भी गलतियाँ गुनाह हैं प्रभु, उन्हें क्षमा कर, उनसे दूर दूर कर। मेरे अंदर से सारी बुराइयों को ख़त्म कर दीजिए। ऐसा बना दीजिए कि मैं आपके लायक बन सकूं, आपके पास बैठने लायक हो सकूं और आपके बच्चों को वचन सुना सकूं। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। मेरे पास जितना थोड़ा सा मन में आता है कि कुछ बातें आप सबसे शेयर करूं, आपका भी भला हो। और जब कहते हैं दोगे तो दिया जाएगा, चाहे वो ज्ञान हो। मैंने ये भी बताया था कि दशमांश देने से मलाकी 4 पढ़िए, उसमें लिखा है दशमांश के बारे में, तुम भेंटें चुराते हो प्रभु से। प्रभु कहता है मुझसे भेंटें चुराते हो। अगर प्रभु हमें काम ना दे तो क्या होगा? हम भूखे प्यासे रहेंगे, बच्चे रहेंगे, हमारी फैमिली भूखी प्यासी रहेगी, कोई खुशी नहीं होगी। तो हमें दशमांश देना ज़रूरी है। जो बहुत गरीब हैं वो दशमांश नहीं दे सकते हैं। मैं चाहती हूँ वो प्रभु का वचन सुने और सुनाएं। 24 घंटे में हमारे पास 24 घंटे के हिसाब से 2.5 घंटे बनते हैं, 2 घंटा 40 मिनट। मैं चाहती हूँ कि वो 2 घंटे 40 मिनट हम प्रभु को दें, पर हम एक साथ सोचते हैं कि काम करना है, बच्चे संभालने हैं, घर को देखना है, कैसे करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब किश्तों पर जैसे घर की चीज़ें लेते हैं, ऐसे ही 10-5 मिनट आएँ काम करके, फिर फ्री हो जाएं, फिर 10-5 मिनट आएँ। बुराइयां करने से, दूसरों के पास बैठने से, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है 10-5 मिनट आएँ। अपना टाइम नोट करें कि हमने 2 घंटा 40 मिनट प्रभु को दिए हैं। और यही चाहती हूँ कि हम पूरे तरीके से प्रभु को अपना जीवन दें और पूरे 2 घंटा 40 मिनट प्रभु को दें। पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक प्रभु को 2 घंटा 40 मिनट हम दे सकें। वो प्रभु का दशमांश होगा। और दूसरों का भला करें, वो भी दशमांश होगा। हमें अच्छे काम करने चाहिए, बुरे कामों से तौबा करनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु महान है। आप सबको आशीष मिले। जितना मैं जानती हूँ उतना आपको ज़रूर बताया करूँगी और दोबारा फिर वीडियो लेके आऊँगी। मैं चाहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बेल बनी है उसको दबाएंगे तो जब भी वीडियो डालूँगी तो सबसे पहले आपके पास आएगी और सबके पास जाएगी। परमेश्वर आपको महान परमेश्वर आशीष दे। सबके लिए दुआ करती हूँ, सत्य मार्ग ग्रुप के लिए दुआ करती हूँ, सबके लिए दुआ करती हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, अपने कामों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे। प्रभु महान है। मेरे लिए भी दुआ करना कि मैं खुदा के काम करना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर प्रभु आप सबकी दुआओं से मुझे बहुत कुछ देने वाला है। यीशु के नाम छोटी सी दुआ मांगते हैं, आमीन। फिर हाजिर होंगे, दोबारा वीडियो लेकर आऊँगी। यीशु के नाम, आमीन।